भव सागर की त्रास ते गुरु की पकड़ो बाहीं, गुरु बिन कौन उबारसी भव जल धारा माही। कबीर देव कहते हैं, संसार सागर के दुखों से बचने के लिए तुम क्या करते हो? क्या उपाय है तुम्हारे पास? क्या तैयारी है? क्या योजना है? कोई योजना नहीं है। कबीर साहब कहते गुरु का हाथ पकड़ो। गुरु के बिना संसार सागर से तुमको कौन बचाएगा? सज्जनों, जिस प्रकार एक सागर होता है, यदि उसमें कोई डूब जाए, या तो अपनी तैरने से या फिर खुद की हिम्मत से वो या कोई बचा सकता है, ऐसे ही मनुष्य के लिए संसार सागर क्या है? मनुष्य के लिए संसार सागर है बहुत सी भरम जाल की जाल पसारा है। इसमें एक से एक भरम जाल देने वाले हर मोड़ पर खड़ा है। कहते हैं तुम इससे बचना चाहते हो तो गुरु की हाथ पकड़ो, गुरु की शरण पकड़ो, तभी तुम बच पाओगे। साहब कहते राजा की घर चोरी करे रहे रंक की ओट, कहें कबीर क्यों उबरे काल कठिन की चोट। कबीर साहब कहते जो राजा के घर में चोरी करता है चोर, और चोरी करे अमीर के घर में, सामान चुरा कर रखे गरीब के घर में, वो कैसे बच सकता है? पड़ोसी में अमीर आदमी है, चोरी कर लिया, अब बगल में गरीब आदमी उसके सामान रख दिया, तो स्वाभाविक है पकड़ा जाएगा। तो यहाँ कहते हैं कि जो राजा के घर में चोरी करता है वो गरीब के घर में आके बचना चाहता है, कैसे होगा? साहब कहते आदमी इसी प्रकार बहुत से बड़ा बड़ा पाप करता है, बड़ा बड़ा दुष्कर्म करता है, बड़े से बड़े काम को अंजाम दे करके बड़े से बड़े आदमी को दिल दुखाता है, आहत करता है, छीनता है, मारता है, पीटता है, चुराता है। पैसे कमाने के लिए न जाने क्या से क्या कदम उठाता है, अपने परिवार तक से दूर हो जाता है, परिवार को भी छोड़ देता है, माँ बाप अपने परिवार को लात मार देता है। लेकिन साहब क्या कहते हैं, इतने बड़े पापी होने के बाद वो क्या करता है? एक छोटा सा पूजा पाठ के सहारा लेकर वो बचना चाहता है। उसे लगता है मैं बच जाऊंगा, मैं किसी की पूजा कर लूँगा, थोड़ा चंदन लगा लूँगा, थोड़ा अगरबत्ती जला दूँगा तो मैं बच जाऊँगा। नहीं बच पाओगे, पकड़े जाओगे। साहब कहते सदगुरु से मुंह छिपाकर और कल्पित देवी देवताओं की शरण लेकर तुम बचना चाहते हो? कठिन से कठिन चोट से जीव कैसे बचेगा? आज वही हो रहा है। पाप साल भर करते हैं, एक दिन गंगा में डुबकी लगा लेते हैं। पाप जीवन भर करें, एक बार हम किसी ब्राह्मण से बुलाकर हवन करवा लेते हैं, मंत्र पढ़वा लेते हैं, और आपको लगता है कि हम तर गए, बैतरनी नदी पार हो गए। नहीं हो सकता। बड़े से बड़े पाप करके तुम छोटे छोटे पूजा करके बचना चाहते हो, नहीं होगा। कर्म की जाल तुम्हें पकड़ कर एक दिन नरक में धंसा देगा। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि ईश्वर से मत डरो, वो कहीं है नहीं। किसी भगवान से मत डरो, तो डरना किससे है? अपने ही कर्म से डरो। सोचो, कर्म खराब होगा तो दंड कहाँ से मिलेगा? अपने ही अंदर की कर्म से।
कोई दूसरा नहीं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि तुम सदगुरु की शरण पकड़ो। साबुन बेचारा क्या करे, गांठी राखे मोए, जलसों अरसा परस नहीं, क्यों कर उज्जवल होए। कबीर देव ये दोहा उनके लिए कहते हैं जो सत्संग में बहुत जाते हैं, बड़े बड़े ज्ञान की बात करते हैं, किंतु फिर आगे क्या कहते हैं। साहब कहते हैं कि साबुन बेचारा क्या करे। अब साबुन है, जब उसे गांठ में बांध कर रखा है, जल में स्पर्श नहीं करता है, नहीं है, तो फिर कपड़ा कैसे उज्जवल होगा। साबुन को कपड़े में लपेट के रख दो, कपड़े साफ होगा? नहीं हो सकता। उसे पानी में लगाओ, घिसो, ब्रश मारो, साफ करो, तब साफ होगा। ऐसे ही ज्ञान की वाणी कंठ में रखे हो, जमा कर रखे हो, परंतु उस पर विचार नहीं करते हो, मन कैसे शुद्ध होगा, मन कैसे अच्छा होगा, इस बात का विचार करो। साहब कहते सोई जो गुरु पूरा होए, तो शीस ही ले निभाए। शीस भाव सुत जानिए, सुत ते श्रेष्ठ आहे। कहते हैं वैराग पूर्ण गुरु मिल जाए तो योग्य शिष्य को निभा लेता है। शिष्य भाव पुत्र भाव का समझो, फिर भी पुत्र से शिष्य सर्वश्रेष्ठ होता है। साहब कहते हैं ज्ञान अर्जित करो, भक्ति को अपने हृदय में लाओ, लेकिन धोखा मत दो। अपने आप को धोखा दे रहे हो। तुम कहते हो मैं तीर्थ करूंगा तो सत्संग नहीं करना पड़ेगा। सत्संग बिना सोचो मानव जग में वह ज्ञान कहाँ होगा। कौन सा ज्ञान? कबीर साहब कहते हैं मनुष्य को हर चीज का ज्ञान है, लेकिन भक्ति के बिना अपने जीवन को संयत करने का ज्ञान, अपने आप को पहचानने का ज्ञान, वो कहाँ होगा? तुम्हें नहीं हो सकता। इसलिए लोग कहते हैं साहब मन भटकता है, ध्यान करते हैं मन भागता है। क्या उपाय है इसका? ध्यान करते हैं लेकिन किसको देखें, किसमें मन को ठहराएं, किसका जाप करें, ये उनके प्रश्न होते हैं। याद रखना, इन सारी बात को जानने के लिए ही गुरु के पास जाया जाता है। गुरु करते कुछ नहीं, बस एक समझदारी के दीप जला देते हैं, समझ बूझ का दीप जला देते हैं। वो कहते कि बस तुम कुछ मत देखो, देख लिया जितना देखना था, अब आंखें बंद कर लो, बस शांत हो जाओ, अपने स्वरूप में आ जाओ। बस इतना ही तो ज्ञान गुरु देते हैं। बस इतना सुनकर यदि वो मन समझ जाता है, वो व्यक्ति समझ जाता है ये वचन ठीक है मुझे रोकने के लिए, तो वो रुक जाता है। लेकिन जो सदगुरु की ज्ञान शब्द को सुन करके भी यदि ना रुकना चाहे, ना थमना चाहे, तो फिर क्या कहते, दौड़ा दौड़ा दौड़िया जहां लग मन की दौड़, दौड़ थका मन थिर भैया बस तू ठोर की ठोर। साहब कहते तुम दौड़ो, फिर कहाँ तक दौड़ोगे? जहाँ तक तुम्हारा मन की दौड़ है दौड़ लो, दौड़ते रह जाओगे, दौड़ते 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 थक जाओगे, बस तू ठोर की ठोर।
फिर कहोगे अब नहीं चला जाता हमसे। अब जहाँ से दौड़ शुरू किए थे वहीं वो सुख है, वहीं शांति है, फिर वहीं आ जाता है। इसलिए दौड़ो मत, अपने ही पास रहो।